प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से अध्ययन करने पाएं। आइए आज की सुबह में एक बार फिर से हम प्रभु के वचन में जाएं। और जैसे कि हमने एक अध्ययन शुरू किया था कि आत्मिक जहां में जो हमारे बोल का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, हमारे बोलने के द्वारा से आत्मिक जगत में वो सारी चीजें एक्टिव हो जाती हैं। उसी पे हम अगला जो देखने जा रहे हैं वो ये है कि जो कुछ भी उसका जो प्रमाण है, जो हम बोलते हैं, जो हम उसका उच्चारण करते हैं, तो उसका प्रमाण को हम बाइबल में से ढूंढने की कोशिश करेंगे और हम बाइबल में से देखेंगे। सबसे पहला जो प्रमाण जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें देखने के लिए मिलता है और वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 19 वचन में पाया जाता है। एक फल रहित अंजीर का जो पेड़ है, हम उस दृष्टांत से, उस घटना से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को जब वो भूख लगी और वो अंजीर के पेड़ के पास गया तो पत्तों को छोड़कर उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह को कुछ नहीं मिला और तुरंत प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ को एक बोले और उनके बोलने के द्वारा से वो पेड़ जो है तुरंत सूख गया। और हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ से कहे कि अब से तुझ में कोई फल ना लगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हमने देखा कि बोलने के द्वारा से जो है तुरंत पेड़ सूख गया और ये बोलने के द्वारा से जो प्रभाव जो उत्पन्न हुआ, जो यीशु ने उस पेड़ से कहा और वो पेड़ जो है जड़ से सूख गया। और ये बात उसके चेले जो है भली भांति जानते थे, भली भांति समझ रहे थे और वो इस बात को जो है उन्होंने देखकर अचंभा किया और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और भी उसका विश्वास जो है बढ़ता चला गया। प्रभु यीशु मसीह वहाँ एक प्रमाण के तौर में बता रहे थे कि हमारे बोलने के द्वारा से जो चीजें एक्टिव होती है आत्मिक जहां में, वो असंभव वाली बात नहीं है। हम जो वो बोलते हैं वो हमारे जीवन के द्वारा से परमेश्वर की सामर्थ्य बनकर वो चीजें होनी शुरू हो जाती है। बस हमारे अंदर में एक विश्वास का बोल होना चाहिए और उसके द्वारा से हम जो है ऐसे अद्भुत बातों को होते हुए हम देखने पाएंगे। और हम कभी भी हम अपने बातों को, जो कुछ भी हम कहते हैं, उन बातों को जो है कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए या अपने शब्दों को जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मैं कुछ भी कहूं और उसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन चाहे हम नकारात्मक बातों को बोलें, चाहे हम सकारात्मक बातों को बोलें, लेकिन उसका प्रभाव तो आत्मिक जहां में होता ही है, जो हम एक प्रमाण देख चुके हैं। आइए हम दूसरा प्रमाण जो देखने जा रहे हैं वो दूसरा प्रमाण जो इस प्रकार से है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 39 वचन में पाया जाता है और वो है आंधी और तूफान। जब उसके चेले और प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह पिछली गद्दी में सो रहा था और झील में जो है नाव आधे रास्ते तक जा चुकी थी और आंधी और तूफान आया और वहां पर बहुत ही मुसीबत में पड़ गए चेले और डर गए और अविश्वासी हो गए और यीशु को उन्होंने जगाया। और यीशु जब जागे तो यीशु ने जो है आंधी को जो है डांटा और वहां लिखा हुआ है कि उसने पानी से कहा। हम देख सकते हैं कि उस घटना में भी एक बोल का, जो बोलने से जो चीजें होती हैं, वो बात वहां पे सामने में आ जाती है प्रमाण के तौर में कि यीशु मसीह ने कैसे बोलकर उन बातों को जो है वो चीजें जो है हम उनके जीवन से होते हुए देखने पाते हैं। ये वो प्रमाण है जो बोलने के द्वारा से होती है। आंधी को उसने डांटा और पानी से उसने बात करी, उससे कहा और तुरंत सब कुछ शांत हो गया। ये जो दूसरा प्रमाण हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा से कि बोलने के द्वारा से आत्मिक जहां में जो जिन चीजों का प्रभाव होता है वो बातें जो है हमें देखने में एक प्रमाण के तौर में मिल सकती है। ये दो प्रमाण या जो चीजें हैं, जो बातें हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा से देख रहे हैं। आइए आप सभी लोग कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर था
प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर का एक लौता बेटा था। वो इस संसार में सारे सामर्थ और पावर के साथ में आया था और वो जो बोलेगा तो वो हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य बनकर इस संसार में पैदा हुआ था और 100% वो परमेश्वर था। और वो मनुष्य होने के नाते इंसानों के सामने में उस एविडेंस को रख रहा था कि जो बात जो हम करते हैं या जो बोलते हैं विश्वास के द्वारा से वो हो जाती है, जो हमने 2 प्रमाणों को प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखा है। तीसरा प्रमाण जो है हम इंसान के जीवन से देखने के लिए मिलता है और वो उस व्यक्ति का नाम है पतरस। पतरस के जीवन में हम देख सकते हैं कि पतरस प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था और उसके जीवन में भी हम उसके सेवकाई में देख सकते हैं कि कैसे पतरस जो है जब उसने बोला और वो बातें हो गई और हम अपनी आंखों से हम जो है उस प्रमाण को देख सकते हैं और हम जब पढ़ते हैं तो उस स्थान में वो जो प्रमाण है पूरे तरीके से पूरा होते हुए नजर आता है। और ये पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय उसके 6ठे वचन में। मैं उस पूरे घटना को या कहानी को बताना नहीं चाहता हूं, मैं मुख्य बातों को आप लोग के सामने में रख रहा हूं। जो हम बोलते हैं सो आत्मिक जहां में उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है और मूल्य है। और हम देख सकते हैं कि पतरस ने उस लंगड़े भिखारी से कहा जो सुंदर नामक फाटक के पास बैठा दिया जाता था अपने लोगों के द्वारा से। सो वो व्यक्ति जो है उनसे कुछ पाने की आशा में पतरस और यूहन्ना की तरफ टकटकी लगा कर देख रहा था। और हम देख सकते हैं पतरस उसकी ओर देख रहा था और पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। ये इस बात का उच्चारण करते, इस बात को बोलते ही लंगड़ा जो है, और पतरस ने जब इस बात को बोला उस लंगड़े से जो जन्म का लंगड़ा था, और वो व्यक्ति और पतरस ने जो है उसके हाथ को पकड़कर तुरंत जो है उसे उठाया और उसके टखनों में जान आ गया। ये इस बात का एक प्रमाण है, सबूत है कि जब हम बोलते हैं, और खास तौर से यहाँ पे उसने उच्चारण जो किया है वो है यीशु मसीह के नाम से चल फिर उसने कहा है। और हम जानते हैं आत्मिक जहां में प्रभु यीशु मसीह का नाम सर्वश्रेष्ठ है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी चीजें जो है होनी शुरू हो जाती है। ये जो 3रा एविडेंस और प्रमाण हमने देखा है कि बोलने के द्वारा से वो चीजें घटित हो जाती हैं और होनी शुरू हो जाती हैं। सो हमें कभी भी ये बात को नहीं समझना चाहिए कि हमारे बोलने के द्वारा से तो कुछ फर्क नहीं होने वाला है और हम यूं ही बोले जाएं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल अध्ययन दिया था कि हम जो भी निकम्मी बातें मनुष्य करेगा, जो निकम्मी बातें मनुष्य संसार में बोलेगा, उसका न्याय करेगा परमेश्वर और उसके आधार पर उसे जो है प्रतिफल देगा। सो आइए हम अपने जीवन में और उन निकम्मी बातों को जो हम प्रतिदिन यूज करते हैं, प्रतिदिन बोलते हैं और हम ना चाहकर भी उन बातों को बोलते हैं, उसे आज से कहना बंद करें, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो घटित हो जाती है, वो सृजन हो जाती है। सो हमने 3 एविडेंस जो देखा है वो हमने 2 एविडेंस जो है यीशु मसीह के जीवन से देखा है, हमने पतरस के जीवन से देखा है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 के 21 में जो है हम सब से अपने चेलों से कह रहे थे और वो ये बात को बोल रहे थे कि यदि तुम इस पहाड़ से भी कहोगे तो ये पहाड़ जो है उखड़ कर समुद्र में जा पड़ेगा। और ये इस बात को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे कि यदि तुम विश्वास के साथ में जो कुछ बोलोगे, और वो एक पहाड़ जैसा चीज है जो कभी हटने का नहीं है, जो टलने का नहीं है, यदि उसे भी तुम कहते हो विश्वास के द्वारा से, तो वो पहाड़ भी हटकर वहां से चला जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों के लिए, जो उसके अनुयायी हैं, उनके लिए ये बात को बोल रहा था कि यदि तुम पहाड़ जैसी कोई भी चीजों को या पहाड़ को जो वहां पे मौजूद थी बोलोगे विश्वास के द्वारा से, तो वो पहाड़ वहां से हटकर समुद्र में चला जाएगा, वहां से हट जाएगा। सो हमने ये 4था एविडेंस और प्रूफ देखा है कि यीशु मसीह कितने इस बोलने के विषय में जो है
अपने चेलों को जो है उत्साहित कर रहे थे कि तुम्हारी बोल में ताकत है और तुम विश्वास के द्वारा से जो कुछ भी तुम मांगते हो, विश्वास के द्वारा से जो कुछ भी तुम बोलते हो, वो तुम्हारे लिए हो जाती है। ये जो चौथी एविडेंस हम देख रहे हैं कि यीशु ने कहा कि तुम जब बोलोगे विश्वास के द्वारा से तो तुम्हारे जीवन में वो बातें होते हुए नजर आएंगी। सो पांचवी जो हम एविडेंस और एक सबूत के तौर में देखने जा रहे हैं, और वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके कुछ वचनों में, जहां पे एक स्त्री है जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसके शरीर से प्रतिदिन जो है लगातार लहू बह रहा था और उसे वो रोग जो 12 साल से था, और वो अपना सब कुछ, अपना माल जो है व्यय कर चुकी थी। सो उसके जीवन से हम देख सकते हैं, जब उसने यीशु के बारे में कहीं से सुना तो वो अपने उसके 5 के 21 में ऐसे लिखा हुआ है, और उसके कुछ वचनों में लिखा हुआ है कि वो अपने मन में कहती थी और इस प्रकार से बोलती थी, और यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये उसके मन का विश्वास था और उसका बोल था, वो अंदर से उच्चारण कर रही थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को, यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो इस बात का इंतजार नहीं कर रही थी कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कोई मेरे पास आएगा, मेरे ऊपर हाथ को रखेगा और प्रार्थना करेगा, लेकिन उसके अंदर से ये विश्वास का जो बोल था वो उसे दोहरा रही थी और बोल रही थी और कह रही थी कि यदि मैं यीशु के आंचल को, यीशु के उस वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। सो ये एक एविडेंस और एक प्रूफ है कि स्त्री के जो स्त्री बोल रही थी अपने मन में, या उस बातों को उच्चारण कर रही थी कि मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी, तो वहां पे एक सबूत के तौर में हमें पता चलता है कि वो स्त्री जो है उसी घड़ी जिस समय यीशु के वस्त्र को उसने छुआ वो चंगी हो गई। सो ये 5वां एविडेंस जो हम देख रहे हैं, जो एक स्त्री के द्वारा से जो 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो दुर्बल हो गई थी, वो अपना माल सब कुछ व्यय कर चुकी थी, लेकिन उसका जो विश्वास का जो बोल था उसके द्वारा से उसने अपने जीवन में चंगाई को ग्रहण किया। सो छठवीं, और हम देखेंगे छठवां जो सबूत और प्रमाण है जो एक सूबेदार के जीवन में हम देख सकते हैं, और ये पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 8वें वचन को जब हम देखते हैं तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे थे तो एक सूबेदार जो है प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर कहता है कि मेरे सेवक को चंगा कर। सो यीशु ने उससे कहा, अभी आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार का जो विश्वास का जो बोल था वो वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है, और वो इस प्रकार से है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 8वें वचन में वो कहता है कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे रब्बी, मेरे छत के तले में आने की मैं योग्य नहीं हूं प्रभु, लेकिन तू अपने मुख से कह दे, ऐसे लिखा हुआ है, मुख से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो इस बात को, एक विश्वास के वचन को बोलने के लिए कह रहा था, और वो विश्वास करता था इस बात को कि तू केवल कह दे, तेरे कहने से ही जो है मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। उसे विश्वास था, उसे इस बात का भरोसा था कि यीशु के कहने मात्र से उसका सेवक जो है चंगा हो जाएगा, और वो यीशु मसीह को भी ये बात को बोलता है कि तू केवल कह दे, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं प्रभु, तू यहीं से केवल कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और जब दूसरे उन चीजों में जब हम पाते हैं और लिखा जाता है कि वहां पे आता है कि जिस समय में प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को कहा था, जा तेरा सेवक जो है चंगा हो गया है, उसी घड़ी उसका सेवक जो है चंगा हो चुका था। सो हमने ये जो एविडेंस को देखा है, जो सबूतों को देखा है कि बोलने के द्वारा से जो है आत्मिक जहां में चीजें बननी शुरू हो जाती हैं, क्रिएट होने लग जाती हैं, सृजन होने लग जाती हैं। सो हमने बाइबल से देखा कि यीशु मसीह के द्वारा से हमने देखा कि किस प्रकार से उस फल रहित पेड़ जो है उसमें जो है फल नहीं था और केवल पत्ते ही पत्ते थे,
और यीशु ने उस पेड़ से कहा, तुझ में अब से कोई फल न लगे। प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पे सिर्फ बोले ही थे और उस पेड़ के साथ वो घटना घट गई थी। और हम देख सकते हैं कि यीशु ने जो है आंधी को डांटा था और पानी से केवल कहा था और वहां पे सब कुछ शांत हो गया। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा से ये प्रमाण और साबित होता है कि जो बोलते हैं वो हमारे जीवन में हो जाती हैं, वो घटित हो जाती हैं। हम पतरस के जीवन से देख सकते हैं कि पतरस ने उस लंगड़े भिखारी से कहा और उसके टखनों में जान आ गया। हम देख सकते हैं कि कैसे जो है ये बातें होनी शुरू हो जाती है। इसका एक ही मतलब है इसका, और मैं आप सभी लोगों को जो है ये बात या ये विषय को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप दिन प्रतिदिन अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में आप बातों को इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातों को कह जाते हैं जिसके द्वारा से आपको पता नहीं चलता है कि आपके जीवन में कौन सी बातें सृजन शुरू हो गई हैं, कौन सी बातें होनी शुरू हो गई हैं। हम देख सकते हैं यीशु ने स्वयं अपने चेलों से कहा कि तुम यदि पहाड़ से कहोगे तो वो पहाड़ जो है वहां से हटकर समुद्र में जा पड़ेगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह जानते थे और अपने चेलों को ये बात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि तुम जो वो बोलोगे वो हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि 12 वर्ष जो लहू बहने का जो रोगी स्त्री थी वो अपने मन में कहती थी कि मैं यीशु के वस्त्रों को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और हम देख सकते हैं सूबेदार के जीवन से कि उसने यीशु से कहा, हे प्रभु मेरे छत के तले में आए, ये मेरा जो है मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन केवल मुख से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इन सारी बातों को जो है जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने में रखा है और मैं समझता हूं कि इसके द्वारा से जो है जब आप लोग मुझे सुनेंगे और देखेंगे आपका विश्वास जो है और बढ़ेगा और डेवलप होगा। हमने इन तमाम बाइबल में से जो बातों को देखा है और हमने जाना है कि हमारे बोलने के द्वारा से फर्क पड़ता है और चीजें हो जाती हैं और आत्मिक जहां में उसका बहुत ही मूल्य है, आत्मिक जहां में बहुत ही उसका प्रभाव है। सो आप सभी लोगों को मैं उत्साहित करता हूं, आप जो है परमेश्वर के वचनों को बोलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है कुलिस्सियों में लिखा हुआ है और उसके 3:16 में कि परमेश्वर के वचन को जो है अधिकाई से बसने दो। और जब परमेश्वर का वचन अधिकाई से हमारे जीवन में बसेगा, हमारे हृदय में बसेगा, तो हम उसे अधिकाई से बोलने पाएंगे। और जब हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वर्क करता है, परमेश्वर का वचन जो है काम करता है। यशायाह की पुस्तक में जो है हम देख सकते हैं कि प्रभु ने कहा है कि मेरा वचन जिस काम के लिए जाएगा, मेरा वचन जिस बात के लिए भेजा जाता है, उसे पूरे किया बिना वो वापस नहीं लौटता है। सो हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में और उन बातों को होते हुए देखना है। सो जैसे कि हमने इस संदेश को सुना है, आइए हम इस बात को मनन करें, आइए हम इस बात को जो है ध्यान में रखें। और हमें जैसे कि पता चला है प्रभु के वचन के द्वारा से हमने जाना है, सीखा है, अध्ययन किया है कि हमारे बोलने के द्वारा से आत्मिक जहां में वो बातें सृजन होनी शुरू हो जाती है। सो हमें जो है परमेश्वर के वचन को लगातार बोलते रहना है। परमेश्वर इस सुने हुए वचन के द्वारा से आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए इस समय रहेगा कि मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन को जैसे कि पहुंचाया गया। प्रभु जी जितने लोग भी सुनेंगे परमेश्वर, जितने लोग भी देखेंगे प्रभु जी, उनके जीवन में विश्वास की आत्मा को उत्पन्न कर प्रभु, और इन वचनों के द्वारा से वो आशीष पाए और प्रभु उनके जीवन में ये विश्वास परमेश्वर पिता ये संदेश जो है काम करे। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इन प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।